हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीजा क्लासेस। अजीजा क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन स्पेस ज्यादा कवर करता। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ क्वेश्चन समझा दूंगा। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, आप लोगों को कहता है कि एक काइट है, ठीक है, एक काइट है, मान लीजिए एक काइट ए है जो हवा में उड़ रही है और जिसका हाइट कितना है जमीन से 60 मीटर ऊंचे पे वो उड़ रही है। और ये क्या हवा स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया काइट से जो बंधा हुआ है और कहा जमीन में बंधा हुआ है और जमीन से एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका काइट हो गया, ये काइट का हाइट हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया जो जमीन से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो कहता है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, ये भी जो है हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट हाइट ऑफ काइट इज AC। हाइट ऑफ काइट हमारा क्या AC जो 60 मीटर है एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AB। स्ट्रिंग का लेंथ हमने क्या माना, AB मान लिया। विथ ग्राउंड मेकिंग एन एंगल एट ए पॉइंट B इज 60 डिग्री, जो जमीन से कितना डिग्री बना रहा है, एंगल पॉइंट B पे 60 डिग्री बना रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है क्या, स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रिंग हमारा क्या हुआ, AB हमारा स्ट्रिंग है, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, यहाँ याद कीजिए आप लोग, हम आप लोग को बताया था एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है और आप लोग को ये साइड फाइंड आउट करना है। जब एक साइड दिया हुआ रहेगा और दूसरा साइड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ रिलेशन मिलाते हैं ना, गिवन और फाइंड। जिस साइड जो साइड हमारा दिया हुआ है वो और जो साइड हमको फाइंड आउट करना है वो। तो इस एंगल के लिए ये साइड क्या हो जाएगा, P हो गया, और इस एंगल के लिए ये साइड क्या हो जाएगा आपका, H हो गया। ये P हो gया और ये H। तो P H का रिलेशन किस में आता है, साइन और कॉसेक में आता है। तो यहाँ हम लोग साइन और कॉसेक का यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC साइन 60। तो साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा आपका, AB P हो जाएगा और ये क्या हो गया, H। तो P की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, AB हो गया और H की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी P की जगह पे आपका AC हो जाएगा ना, और H की जगह पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। हम यहाँ √3/2 पुट करते हैं। AC हम लोग को मालूम है कितना डिग्री दिया, कितना 60 मीटर है, AC 60 डिग्री दिया। और AB हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम, AB हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम AB लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये AB इधर डिवाइड में, ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू AB इज इक्वल टू 60 इंटू 2 आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ देखिए ये √3 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AB इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। हमारे पास आ गया 62 या 120/√3। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये डिनोमिनेटर हमारा क्या इरेशनल नंबर में। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के लिए हम बताए थे क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ हो गया 120√3, √3 इंटू √3, 3 कट जाएगा 4 बार में, 40 बार में, ये आपका आ गया 40√3 मीटर। तो आप 40√3 आपका मीटर क्या आया, AB, और AB आपका क्या है, AB आपका स्ट्रिंग का लेंथ है। तो स्ट्रिंग का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया 40√3 मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक बच्चा है AS और ये एक बिल्डिंग की लंबाई है PQ, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ना AS, ये बच्चे की लंबाई है, बच्चे की हाइट है। तो यहाँ से जब ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो इसके आई पे एक एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए थे, ये 30 डिग्री बनाता है। अब कहते हैं कि बच्चे कुछ देर आगे वॉक करते हैं, जब वॉक करके आगे जाते हैं बच्चे, तब यहाँ पर से ये बिल्डिंग को टॉप को देखता है। तो यहाँ पर इसके आई पे कौन कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कहता है कि बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया SR, यहाँ से यहाँ बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ वही रूल अपनाएंगे हम लोग, गिवन और फाइंड। गिवन हम लोग को क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ गिवन, ये इसको लेके चलेंगे। और फाइंड हम लोग को क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। ये और ये हमारा इक्वल होगा, मतलब बेस से रिलेटेड आ रहा, परपेंडिकुलर से और बेस से रिलेटेड आ रहा। और यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा, एक ट्रायंगल PCB और एक ट्रायंगल PCA। तो दोनों में हम लोग क्या लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, पहले लिख दीजिएगा लेट PQ इज द हाइट ऑफ, PQ तुम्हारा क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, एंड A इज द हाइट ऑफ द
बॉय हो गया, बॉय का हाइट तुम्हारा एस हो गया, मेकिंग एंगल एट ए पॉइंट ए पे कितना डिग्री 30 डिग्री एंड बी पे 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड ही कवर डिस्टेंस एस आर, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने एस आर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाएंगे पीसीबी में। तो पीसीबी में आने से पहले हम लोग को पीएस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पीएस हम लोग कैसे पीसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पी क्यू माइनस सी क्यू माइनस कर देंगे, पी क्यू में से सी क्यू को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को पीसी फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पी क्यू कितना दिया हुआ आपका 30 डिग्री 30 मीटर, ठीक है, लेकिन सी क्यू आपको मालूम है नहीं मालूम है। यहाँ पर क्या देखते हैं ये 1.5 मीटर है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा सी क्यू भी 1.5 मीटर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सी क्यू इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 30 मीटर। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, पीसी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां आप क्या आ जाएगा पीसी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस सी क्यू। पी क्यू में से हम लोग क्या करेंगे सी क्यू को माइनस करेंगे, हम लोग को पीसी फाइंड आउट हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 30 है और माइनस 1.5, 30 में से जब 1.5 माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 28.5 मीटर। तो पीसी हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया हमारे पास पीसी। अब हम लोग लेके चलेंगे इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल पीसीबी में, इन ट्रायंगल पीसीबी में। तो हम लोग को क्या लेके चलना है, हम लोग को बेस फाइंड आउट करना है ना। हम लोग को दिया हुआ क्या है परपेंडिकुलर, और हम लोग को बेस निकालना है, मतलब सीबी निकालना है। बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मतलब बेस निकालना है, यहाँ पर ये समझना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग बीसी निकालेंगे, तो बी बेस और परपेंडिकुलर कितना आता है 10 में आता है, यहाँ 10 60 लेके चलते हैं, यहाँ हम लोग लेके चलेंगे 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बीसी एंड बेस हमारा क्या हो जाएगा बीसी। तो अब यहाँ पे tan 60 का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है √3, यहाँ हम √3 पुट कर देते हैं एंड पीसी इज इक्वल टू कितना है, पीसी इज इक्वल टू आपका आ गया 28.5, तो पीसी की जगह पे लिख दीजिए 28.5 एंड बीसी तो आप लोगों को मालूम नहीं है ना, तो बीसी रहने देते हैं हम अभी, ठीक है। अब ये बीसी डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो अब हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 हो गया, ठीक है। अब जो ये √3 आपका है ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आपका रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, जब लास्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी रहने देते हैं, यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा अभी करेंगे। तो बीसी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, बीसी का लेंथ निकल गया इतना मीटर, तो बीसी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे एसी, कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल में पीसीए में बेस लेके चलेंगे और परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, तो हम लोग को बेस फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर तो गिवन है ना, बेस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग बीसी फाइंड आउट कर लेंगे और एसी फाइंड आउट कर लेंगे, तो एसी में से हम लोग बीसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी मिल जाएगा और ए बी हमारा एस आर के बराबर आएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपका है इन ट्रायंगल पीसीए में tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया पीसी अब बाई एसी। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू पीसी हम लोग को मालूम है, हाँ मालूम है, यहाँ पे हमने पीसी फाइंड आउट किया 28.5, यहाँ हम लोग लिख देंगे 28.5, लेकिन एसी हम लोग को मालूम नहीं है तो एसी हम रहने देते, एसी हम रहने देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे एसी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। एसी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है ए बी पहले निकाल लेंगे, ठीक है, और ए बी हमारा एस आर के बराबर हो जाएगा। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए सी माइनस बी सी, तो ए सी हम लोग को मालूम हो गया है एंड बी सी भी मालूम है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू है 28.5 √3 माइनस बी सी। बी सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 28.5 बाई √3, 28.5 बाई √3। अब यहाँ क्या करेंगे √3 को एलसीएम ले लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28.5 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 28.5 बाई √3।
अब यहाँ आ जाते हैं, तो ए बी इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी इजिकल टू हमारे पास इतना आया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ए बी इजिकल टू यहाँ क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 ये कितना होता है 15 का 5, हाथ में कितना बचा 1 बच गया। 8 से ये 24 प्लस 1 25, हाथ में कितना बचा 2 बच गया। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है। अब उसके बाद ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 28.5 और बाई रूट 3 हमने कर दिया। अब आइए हमारे पास आंसर ए बी इजिकल टू 5 में से 5 गया 0, 5 15 15 में से 8 जाएगा 7 एंड 6 में से 7 में से 2 जाएगा 5 बाई रूट 3 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, रूट 3 को रेशनलाइज कर दीजिए, तो ए बी इजिकल टू 57 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा 57 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, कट जाएगा आपसे 19 रूट 3 मीटर। तो इस तरह से आपका आ गया आंसर एस आर इजिकल टू कितना आ गया, ए बी इजिकल टू कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर। अब जो ए बी हो जाएगा वही एस आर होगा ना, तो एस आर हमारा कितना हो गया 19 रूट 3 मीटर। तो इस तरह से हमने एस आर फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा डिस्टेंस बच्चे ने कवर किया, एस आर कवर किया, तो हम लोग एस आर फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक बीसी एक बिल्डिंग है और इस पे ए बी एक टावर है, ठीक है। बीसी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बीसी हो गया बिल्डिंग का हाइट और ए बी क्या हुआ इसका टावर हो गया। और टावर के टॉप से ग्राउंड पे कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और टावर के बॉटम से ग्राउंड पे कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो कहता है कि टावर का हाइट फाइंड आउट करना है हम लोग को, ए बी फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन, बीसी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, मेकिंग एंगल विद ग्राउंड एट द पॉइंट बी। बी पे कितना डिग्री बना था 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग फाइंड क्या करना है, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ आपको देखना क्या है, सबसे पहले चीज तो आप लोग को जो गिवन है, गिवन आपका ये साइड है, इसको तो लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ देखते दो ट्राइंगल बन रहा है बी ए सी और ए बी सी, तो दोनों ट्राइंगल में जो साइड कॉमन रहेगा ना उसको डेफिनेटली लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो बी सी हमारा दोनों में है ना, इस ट्राइंगल में ए बी सी, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डी। तो यहाँ पे क्या हुआ ए सी डी, ए सी डी में सी डी आता है और बी सी डी में सी डी आता है। तो हम लोग को सी डी लेना पड़ेगा एक साइड, और दूसरा साइड जो गिवन दिया हुआ है, गिवन कौन सा साइड दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो वो लेके चलना पड़ेगा हम लोग को। तो पी और क्या ये पी और बी किस में आता है 10 में आता है ना, तो यहाँ हम लोग 10 लेके चलेंगे। तो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या है आप लोग को ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये बेस दोनों में कॉमन, तो बेस को लेके चलते हैं पी और बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan बी सी डी में कितना एंगल बन रहा है, एंगल 45 बन रहा है ना बी सी डी में। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी, तो बी सी बाई सी डी, यहाँ हो जाएगा आपका बी सी बाई सी डी। अब यहाँ tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और बी सी इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है कितना है 20, तो हम लोग यहाँ 20 लिख देते हैं। अब उसके बाद ये क्या है सी डी, तो सी डी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो सी डी हमारा कितना आ गया 20 मीटर हो गया सी डी। अब हम लोग चलेंगे कौन से ट्राइंगल में, ए सी डी में। अभी हम लोग बी सी डी में चले थे, अब ए सी डी में। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, अब हम लोग ए सी डी में आते हैं। तो ए सी डी में भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो बेस दोनों में कॉमन था ना सी डी, तो सी डी तो लेके चलना है हम लोग को। और फाइंड क्या करना है हम लोग को, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ए सी लेके चलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के हिस्से मारा ना ये ए बी परपेंडिकुलर के हिस्से मारा, तो परपेंडिकुलर लेके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है ए सी रहने देते हैं, एंड सी डी तो हम लोग को मालूम है कितना है 20, यहाँ 20 पुट करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू ए सी। देन ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 मीटर। ए सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए सी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम लोग को निकालना है क्या ए बी। तो ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे ए सी माइनस बी सी, ए सी में से बी सी को माइनस करेंगे ए बी निकल जाएगा। तो हम लोग को निकालना है ए बी क्या है टावर का हाइट है ना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी माइनस बी सी। ए सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ 20 √3, यहाँ 20 √3 रख देंगे, और बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 है दिया हुआ है, 20 रख देते हैं।
अब क्या करेंगे यहाँ पर 20 को कॉमन ले लेते, 20 √3 - 1, या तो फिर ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, √3 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए 20 में और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, नहीं तो कॉमन लीजिए, इतना आपका मीटर में आंसर आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, हाइट, टावर का हाइट हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। तो बच्चों हमने हाइट एंड डिस्टेंस का 7 तक जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो में, कहीं पे कुछ डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अजीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।